एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं, एक नटखट बंदर रहता था। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारतें करता रहता था। उसका नाम था मोंटू। मोंटू बहुत शरारती था। उसकी शरारतें जंगल के सभी जानवरों को परेशान करती थीं। उसे पेड़ों पर झूलना और केले खाना बहुत पसंद था। वह दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। एक दिन मोंटू को एक चमकदार चीज मिली। वह बहुत उत्सुक हो गया और उसे उठाकर देखने लगा। यह एक जादू की छड़ी थी। मोंटू बहुत खुश हुआ। उसने पहले कभी ऐसी चमकदार चीज नहीं देखी थी। उसने पहले कभी जादू की छड़ी नहीं देखी थी। उसे लगा कि यह उसके लिए एक शानदार खिलौना होगा। मोंटू ने छड़ी को ऊपर उठाया और उसे घुमाया। वह सोचने लगा कि इससे क्या क्या जादू हो सकते हैं। मोंटू ने छड़ी को ऊपर उठाया और उसे घुमाया। उसने सोचा कि शायद इससे कुछ अद्भुत होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोंटू थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा कि शायद यह एक साधारण छड़ी है। उसने छड़ी को ध्यान से देखा और सोचा कि शायद उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अचानक छड़ी से चिंगारियां निकलने लगी। मोंटू चौंक गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मोंटू डर गया और उसे नीचे गिरा दिया। वह सोचने लगा कि यह छड़ी कितनी खतरनाक हो सकती है। थोड़ी देर बाद मोंटू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे छड़ी के पास गया। उसने सोचा कि शायद उसे और समझने की जरूरत है। मोंटू ने छड़ी को फिर से उठाया और इस बार उसने अलग अलग इशारे करने शुरू किए। वह देखना चाहता था कि क्या इससे कुछ और जादू हो सकता है। छड़ी से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। मोंटू की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। मोंटू ने छड़ी से खेलना शुरू कर दिया। वह हवा में जादुई आकृतियां बनाने लगा। उसे बहुत मजा आ रहा था। मोंटू ने अपनी जादू की छड़ी को जंगल के अन्य जानवरों को दिखाया। सभी जानवर उसकी छड़ी देखकर हैरान रह गए। जानवरों ने मोंटू की तारीफ की और तालियां बजाईं। मोंटू बहुत गर्व महसूस कर रहा था। अब मोंटू के पास एक नया खिलौना था। वह अपनी जादू की पेड़ों पर झूलता और खेलता रहता था और इस तरह मोंटू और उसकी जादू की छड़ी की कहानी जंगल में मशहूर हो गई। सभी जानवर उसकी कहानी सुनते और खुश होते। मोंटू ने छड़ी को ध्यान से देखा। ये छड़ी साधारण नहीं लग रही थी। उसकी चमक और बनावट में कुछ खास था। मोंटू ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। वह अभी भी डरा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह छड़ी क्या कर सकती है। उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह छड़ी जादुई थी? क्या इससे कोई खतरा था? लेकिन उसका मन जानना चाहता था कि क्या होगा। उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे नहीं आजमाऊंगा तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। उसने धीरे से छड़ी को फिर से उठाया। इस बार उसने और भी सावधानी बरती। उसकी उंगलियां छड़ी की सतह को महसूस कर रही थीं। वह हर छोटे से छोटे विवरण को समझने की कोशिश कर रहा था। इस बार छड़ी से एक सुंदर रोशनी निकली। मोंटू हैरान रह गया। ये रोशनी इतनी चमकदार और आकर्षक थी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छड़ी से ऐसा कुछ हो सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह सोचने लगा, क्या ये सच में हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूं? उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। उसने छड़ी को इधर उधर घुमाया। वह देखना चाहता था कि और क्या हो सकता है। उसकी हर हरकत के साथ छड़ी से कुछ नया और अद्भुत निकलता था। हर बार जब वह छड़ी घुमाता तो कुछ नया होता। कभी कभी छड़ी से रंगीन तो कभी हवा में चमकदार कण तैर। मोंटू को यह सब बहुत रोमांचक लग रहा था। एक बार छड़ी से फूलों की बारिश होने लगी। यह दृश्य इतना सुंदर था कि मोंटू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ देखेगा। दूसरी बार रंगीन तितलियां उड़ने लगीं। मोंटू बहुत खुश था। तितलियां इतनी सुंदर और रंग बिरंगी थीं कि मोंटू का दिल खुशी से भर गया। उसे अपनी जादू की छड़ी बहुत पसंद आ गई थी। वह सोचने लगा कि इस छड़ी के साथ और क्या क्या अद्भुत चीजें हो सकती हैं। उसकी कल्पना की उड़ान अब और भी ऊंची हो गई थी। मोंटू ने सोचा कि वह इस जादू की छड़ी से क्या क्या कर सकता है। उसने छड़ी को एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, काजू। तुरंत पेड़ पर से ढेर सारे काजू गिरने लगे। मोंटू बहुत खुश हुआ। उसे काजू बहुत पसंद थे। उसने छड़ी से और भी कई चीजें बनाई, रसीले आम, मीठे जामुन और ठंडा पानी। मोंटू को अपनी जादू की छड़ी से खेलने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन मोंटू एक केले को देख रहा था। उसके मन में एक शरारती विचार आया। उसने अपनी जादू की छड़ी से केले को छुआ और कहा, उड़ो। केला अचानक हवा में उड़ने लगा। मोंटू हंसते हंसते लोटपोट हो गया।
उसे केले को उड़ाते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसने छड़ी से और भी कई चीजें उड़ाई, पत्ते, टहनियां, यहां तक कि एक छोटा सा पत्थर भी। मोंटू को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड होने लगा था। वह खुद को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मानने लगा था। उसकी जादू की छड़ी ने उसे एक नई पहचान दी थी और वह इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। उसने सोचा कि वह अपनी जादू की छड़ी से कुछ भी कर सकता है। उसकी कल्पना में वह जंगल का राजा बन चुका था और सभी जानवर उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। मोंटू ने सोचा कि क्यों ना वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ मजेदार शरारतें करे। उसने जंगल के अन्य जानवरों पर शरारतें करनी शुरू कर दी। मोंटू ने सोचा कि यह सब सिर्फ मजाक है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसकी शरारतें धीरे धीरे बढ़ती गईं और जानवरों के लिए परेशानी का कारण बनने लगीं। उसने एक खरगोश के कान लंबे कर दिए। खरगोश पहले तो हैरान हुआ, फिर डर गया। उसके लंबे कानों ने उसे चलने फिरने में मुश्किलें पैदा कर दी। उसने एक हाथी की सूंड को गुब्बारे की तरह फुला दिया। हाथी की सूंड इतनी बड़ी हो गई कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। हाथी बेचैन हो गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। जंगल के जानवर मोंटू से बहुत नाराज थे। वे उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे और अब उसे रोकना चाहते थे। जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे मोंटू को समझाया जाए। उन्होंने मोंटू से कहा कि उसे अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहिए। जानवरों ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी शरारतें अब मजाक नहीं रह गई हैं, बल्कि वे सबके लिए मुसीबत बन गई हैं। लेकिन मोंटू ने उनकी एक न सुनी। उसे लगा कि जानवर उसकी शक्तियों से जलते हैं और इसलिए उसे रोकना चाहते हैं। मोंटू ने सोचा कि वह जो कर रहा है वह सही है और उसे किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। वह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता रहा। जानवरों ने देखा कि मोंटू की शरारतें अब खतरनाक हो रही हैं। वे चिंतित थे कि अगर मोंटू को नहीं रोका गया तो जंगल में और भी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। जानवरों ने मिलकर एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। अरे नहीं, सब गड़बड़ हो गया। एक दिन मोंटू जंगल में खेल रहा था। अचानक उसने एक बाघ को देखा। बाघ बहुत गुस्से में था और मोंटू की ओर दौड़ रहा था। मोंटू डर गया। उसने अपनी छड़ी उठाई और कहा, मुझे उड़ाओ। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। मोंटू ने छड़ी को बार बार हिलाया, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। मोंटू को एहसास हुआ कि उसकी जादू की छड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। एक मूल्यवान सबक बाघ मोंटू के पास आ गया। मोंटू बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि वह फिर कभी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। बाघ मोंटू को देखता रहा, फिर उसने जोर से दहाड़ा और चला गया। मोंटू ने अपनी आंखें खोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जादू की छड़ी की असली शक्ति तभी एक बूढ़ा और बुद्धिमान बंदर मोंटू के पास आया। उसने मोंटू को बताया कि जादू की छड़ी की असली शक्ति दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें परेशान करने में। बूढ़े बंदर ने मोंटू को बताया कि अगर वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करेगा तो उसकी जादू की छड़ी हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन अगर वह इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो वह अपनी शक्ति हमेशा के लिए खो देगा। क्या हमने कुछ सीखा? मोंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बूढ़े बंदर से वादा किया कि वह अब से अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। मोंटू ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि सच्ची कंजूसी दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें परेशान करने में। और उसने